अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज हम करेंगे एक्सरसाइज 4.2 क्वेश्चन नंबर 6। फाइंड ए इंटू ए ट्रांसपोज का डिटर्मिनेंट एंड ए ट्रांसपोज इंटू ए डिटर्मिनेंट। इसमें हमें ए मैट्रिक्स जो है वो गिवन है और हमें ये दोनों चीज़ें फाइंड करनी है। तो सबसे पहले अकॉर्डिंग टू रिक्वायरमेंट हमने ए ट्रांसपोज फाइंड करना है। तो ए ट्रांसपोज फाइंड करते हैं। ए मैट्रिक्स गिवन है। ट्रांसपोज का मतलब है आपने रोज़ को कॉलम में कन्वर्ट कर देना है। फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम बना देंगे, सेकंड रो को सेकंड कॉलम बना देंगे। तो यहाँ हमारे पास आ जाएगा फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम की फॉर्म में लिखना है -3 2 -1, और सेकंड रो को सेकंड कॉलम की फॉर्म में लिखेंगे 2 1 3। ये हमारे पास आ जाएगा ए ट्रांसपोज। नेक्स्ट हमने फाइंड करना है ए इंटू ए ट्रांसपोज। तो यहाँ ए इंटू ए ट्रांसपोज लिखते हैं। फाइंड करेंगे, सबसे पहले ए लिखेंगे -3 2 -1 2 1 3 इंटू ए ट्रांसपोज। मैट्रिक्स आया हमारे पास -3 2 2 1 -1 एंड 3। इन दोनों को सिंपली मल्टीप्लाई करेंगे। मल्टीप्लाई करने के लिए फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम मल्टीप्लाई करते हैं। -3 फर्स्ट एलिमेंट को फर्स्ट एलिमेंट से, सेकंड को सेकंड से और थर्ड को थर्ड से मल्टीप्लाई करना है। 3 -3 से मल्टीप्लाई होगा 3 3 9 +9 आ जाएगा। नेक्स्ट हम मल्टीप्लाई करते हैं। 2 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, 2 2 4 आएगा +4। -1 को -1 से मल्टीप्लाई करेंगे, माइनस माइनस +1 आ जाएगा। इसी तरह से फर्स्ट रो सेकंड कॉलम को मल्टीप्लाई करते हैं। तो इसमें भी इसी तरह से -3 को पहले 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो -3 2 -6 आ जाएगा। 2 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, +2 1 2। -1 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, -3 1 3 आ जाएगा। इसी तरह से सेकंड रो फर्स्ट कॉलम मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 3 -6 आ जाएगा। +1 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, 2 1 2। प्लस माइनस माइनस 3 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, 3 1 3। सेकंड रो को सेकंड कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे, तो 2 को 2 से, फिर 1 को 1 से एंड 3 को 3 से मल्टीप्लाई करते हैं। तो आएगा 2 2 4 +1 1 1 +3 3 9। ये हमारी मल्टीप्लिकेशन हो गई है। अब इनको सिंप्लीफाई फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं। 9 + 4 + 1 करते हैं, हमारे पास यहाँ पर 14 आ जाएगा। -6 + 2 -4, -4 में से -4 एंड -3 सॉल्व करेंगे तो -7 आएगा। प्लस माइनस -6 में से 2 माइनस करेंगे तो यहाँ हमारे पास -4 आएगा। -4 और -3 करेंगे तो -7 आ जाएगा। 4 + 1 करेंगे 5, 5 + 9 करेंगे तो 14 आएगा हमारे पास। तो ये हमारे पास आ गया ए इंटू ए ट्रांसपोज। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हमें उसने कहा है ए इंटू ए ट्रांसपोज का आपने डिटर्मिनेंट बी फाइंड करना है। तो इस ही मैट्रिक्स का आप डिटर्मिनेंट फाइंड कर लेते हैं। 14 -7 -7 एंड 14। इसको डिटर्मिनेंट की फॉर्म में लिखा। डिटर्मिनेंट वेरी सिंपल, क्रॉस वाइज मल्टीप्लाई करेंगे, सेंटर माइनस का साइन लगाएंगे। तो यहाँ हमारे पास आ जाएगा 14 14 दार करेंगे 196 आ जाएगा, सेंटर में माइनस साइन आएगा। 7 7 दार 49 और माइनस माइनस प्लस, तो यहाँ पर 7 7 दार क्या आ जाएगा 49। 196 में से 49 माइनस करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 147। और यही हमारा इसका इस साइड का एक चीज़ फाइंड हो गई है, ए इंटू ए ट्रांसपोज का डिटर्मिनेंट। इसी क्वेश्चन का हम पार्ट 2 करते हैं। ए ट्रांसपोज इंटू ए डिटर्मिनेंट फाइंड करना है। तो सबसे पहले हम ए ट्रांसपोज का मैट्रिक्स लिखेंगे, देन ए मैट्रिक्स लिखेंगे। इन दोनों को हमने मल्टीप्लाई कर देना है और मल्टीप्लाई का मेथड भी सेम है। फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम करेंगे, 3 3 9, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। 2 2 4 +4। इसी तरह से फर्स्ट रो सेकंड कॉलम मल्टीप्लाई करेंगे तो -3 × 2 3 2 -6 +2 1 2। फर्स्ट रो थर्ड कॉलम करेंगे तो हमारे पास आएगा माइनस माइनस +3 1 3 2 3 6। इसी तरह से सेकंड रो फर्स्ट कॉलम मल्टीप्लाई करते हैं तो 2 3 -6 +1 2 2। सेकंड रो सेकंड कॉलम मल्टीप्लाई करेंगे 2 2 4 +1 1 1। सेकंड रो थर्ड कॉलम मल्टीप्लाई करेंगे 2 1 -2 +3 1 3। थर्ड रो फर्स्ट कॉलम मल्टीप्लाई करेंगे, माइनस माइनस +3 1 3 +3 2 6। थर्ड रो सेकंड कॉलम मल्टीप्लाई करेंगे, 2 1 -2 +3 1 3। थर्ड रो थर्ड कॉलम मल्टीप्लाई करेंगे, माइनस माइनस +1 1 1 +3 3 9। अब इन वैल्यूज़ को सिंप्लीफाई कर लेते हैं।
9 + 4 करेंगे 13, -6 + 2 करेंगे -4 आएगा। 3 + 6 9, -6 + 2 करेंगे -4, 4 + 1 5, -2 + 3 करेंगे तो 1 आएगा। 3 + 6 करेंगे 9, -2 + 3 करेंगे 1, 1 + 9 करेंगे तो यहाँ हमारे पास 10 आ जाएगा। अब ये हमने फाइंड किया है A ट्रांसपोज इंटू A। अब इसका डिटर्मिनेंट भी फाइंड करना है। क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट के अंदर हमें इसका डिटर्मिनेंट भी फाइंड करना है, तो इसको डिटर्मिनेंट की फॉर्म में लिखते हैं। A ट्रांसपोज इंटू A डिटर्मिनेंट इज इक्वल्स टू 13 -4 9 -4 5 1 9 1 10। इस डिटर्मिनेंट को लेने का मेथड बिल्कुल इजी है। फर्स्ट रो को आपने एक्सपेंड करना है। पहले फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम स्किप करेंगे और जो हमारे पास मैट्रिक्स बचेगा 5 1 1 10, इसको इस फॉर्म में लिखेंगे। सबसे पहले पहला एलिमेंट फर्स्ट रो का नोट करना है 13, उसके बाद मैट्रिक बनाएंगे। हमारे पास फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम को स्किप करने के बाद जो आएगा उसको डिटर्मिनेंट के अंदर लिखेंगे 5 1 1 10। फर्स्ट रो सेकंड कॉलम को अब स्किप करना है और वैल्यू जो सेकंड नंबर पे फर्स्ट रो में लिखी है -4 है और साथ साइन माइनस का आएगा -4। डिटर्मिनेंट के अंदर वैल्यूज हमारे पास बचेंगी -4 9 1 10। थर्ड एलिमेंट के साथ पॉजिटिव साइन आएगा। फर्स्ट रो थर्ड कॉलम एक्सपेंड करेंगे, फर्स्ट एलिमेंट जो है वो यहाँ नोट करेंगे और बाकी डिटर्मिनेंट के अंदर वैल्यूज आ जाएंगी -4 5 9 एंड 1, -4 5 9 एंड 1। अब इनको क्रॉस वाइज मल्टीप्लाई करते हैं और सेंटर में माइनस साइन। डिटर्मिनेंट सिंप्लीफाइन करेंगे 5 10 दर 50 -1 1 दर 1, माइनस माइनस प्लस 4 इंटू 4 10 दर 40 -40, -9 1 दर 9 प्लस 9 ब्रैकेट्स क्रॉस वाइज मल्टीप्लाई करेंगे। -4 इंटू 1 -4, -9 5 दर 45। इनको मज़ीद सिंप्लीफाई करेंगे तो यहाँ हमारे पास आ जाएगा 50 - 1 49 प्लस 4 इंटू -40 -9 -49 प्लस 9 इंटू -4 -45 -49। इनको मल्टीप्लाई करेंगे। 13 को 49 से मल्टीप्लाई करते हैं 637 प्लस माइनस यहाँ हमारे पास माइनस साइन आएगा। 4 को 49 से मल्टीप्लाई करेंगे 196 प्लस माइनस माइनस 9 को 49 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 441 आएगा। अब इन तीनों को सिंप्लीफाई करते हैं। 637 -196 -441। आंसर कैलकुलेट करके हमारे पास 0 आएगा और यही हमारा रिक्वायर्ड आंसर है। क्वेश्चन नंबर 7 नेक्स्ट है हमारे पास। इफ़ A इज़ अ स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 3 देन शो दैट KA डिटर्मिनेंट इज इक्वल टू K³ A डिटर्मिनेंट। तो इसमें सबसे पहले A मैट्रिक्स हमें गिवन नहीं है, हमने खुद से लेट करना है और खुद लेट करेंगे। आइडेंटिटी मैट्रिक हम यहाँ पर लेट कर लेते हैं और 3/3 का करना है। ऑर्डर उसका क्या दिया हुआ है 3 दिया हुआ है। इट्स मीन 3 रोज और 3 कॉलम का मैट्रिक्स हमने बनाना है। तो इसमें हम आइडेंटिटी मैट्रिक ही नोट कर लेते हैं। ए नोट किया, उसके बाद हमने शो क्या करना है, शो ये करना है KA डिटर्मिनेंट इज इक्वल टू K³ A डिटर्मिनेंट। तो सबसे पहले हम लेफ्ट हैंड साइड नोट कर लेते हैं कि KA डिटर्मिनेंट हमने फाइंड करना है। K को A से मल्टीप्लाई कर लेते हैं। A मैट्रिक जो लेट किया है उसको मल्टीप्लाई करते हैं K से, तो ये हमारे पास आ जाएगा K 0 0 0 K 0 0 0 K, ये हमारे पास आ जाएगा KA। नेक्स्ट हमने इसी का डिटर्मिनेंट ले लेना है, तो डिटर्मिनेंट लेकर देख लेते हैं। KA डिटर्मिनेंट, डिटर्मिनेंट की फॉर्म में लिख लेते हैं इसको। K 0 0 0 K 0 0 0 K, ये डिटर्मिनेंट की फॉर्म में लिख लिया। और उसके बाद हम देखते हैं कि तीनों में K जो है वो कॉमन है, तो उस K को 3 टाइम्स हम बाहर लिख लेते हैं। तो लिखेंगे KA डिटर्मिनेंट इज इक्वल्स टू, डिटर्मिनेंट जब ले लेते हैं ना तो आपका इसमें से तीनों में से K जो है ना वो बाहर कॉमन में आ जाएगा, K³ बन जाएगा। बाकी अंदर हमारे पास रह जाएगा 1 0 0 0 1 0 0 0 1।
अगेन हमारे पास के ही बन जाएगा और यही हमने प्रूव करना था कि के क्यूब इंटू ए डिटर्मिनेंट, कि ए डिटर्मिनेंट जो है वो हमारे पास के क्यूब की फॉर्म में आ चुका है, जो किसके इक्वल है, के ए डिटर्मिनेंट के इक्वल है। सो लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल्स टू राइट हैंड साइड। क्वेश्चन नंबर 8 हमारे पास है फाइंड द वैल्यू ऑफ लैम्डा। लैम्डा की वैल्यू फाइंड करनी है इफ़ ए एंड बी आर द सिंगुलर, कि ए और बी हमें दो मैट्रिसेस गिवन है। ए मैट्रिक्स मैंने सबसे पहले नोट किया और उसने हमें कंडीशन क्या बताई है, ये सिंगुलर मैट्रिक है। सिंगुलर वो मैट्रिक होता है जिसका डिटर्मिनेंट ज़ीरो आ जाए। सिंगुलर मैट्रिक ऐसा मैट्रिक है जिसका डिटर्मिनेंट ले तो ज़ीरो आंसर आ जाए। तो ए का अगर हमने डिटर्मिनेंट लेना है तो उसका आंसर हमारे पास इक्वल टू ज़ीरो रखेंगे, उसको इक्वल टू ज़ीरो रखेंगे। तो इधर हम ए का डिटर्मिनेंट पहले फाइंड कर लेते हैं। ए का डिटर्मिनेंट फाइंड करेंगे। ए मैट्रिक्स हमें गिवन है क्वेश्चन में 4 2 3 7 लैम्डा 6 2 3 1 इज इक्वल्स टू ज़ीरो। ये कंडीशन हमें क्वेश्चन के अंदर गिवन है कि इसको इसके डिटर्मिनेंट को इज इक्वल टू रखना है आपने ज़ीरो के। अब डिटर्मिनेंट ले लेते हैं, सिंपल है, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम जो है वो स्किप करना है, बाकी वैल्यूज़ जो हैं वो लैम्डा 6 3 और 1 यहाँ नोट करेंगे। 4 फर्स्ट वैल्यू बाहर नोट करेंगे, लैम्डा 6 3 एंड 1 सेकेंड वैल्यू के साथ माइनस साइन लगाते हैं। फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम एक्सपेंड करेंगे, फर्स्ट वाला एलिमेंट यहाँ साइड पे नोट करेंगे। उसके बाद हमारे पास मैट्रिक्स जो बनेगा वो आएगा 7 2 6 1 7 2 6 1। नेक्स्ट के साथ प्लस साइन आएगा। उसके बाद फर्स्ट रो थर्ड कॉलम हम स्किप करेंगे। फर्स्ट रो का फर्स्ट एलिमेंट हमारे पास थर्ड एलिमेंट है 3 है और उसके बाद बाकी डिटर्मिनेंट के अंदर वैल्यूज आएंगी 7 लैम्डा 2 3 7 लैम्डा 2 3। अब सिंपली इनका डिटर्मिनेंट ले लेते हैं, क्रॉस वाइज मल्टीप्लाई करते हैं, सेंटर में माइनस का साइन आएगा। तो लैम्डा को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, 6 को 3 से, लैम्डा 1 ज़ार लैम्डा माइनस 6 3 ज़ार 18 माइनस 2 7 1 ज़ार 7 6 2 ज़ार 12 7 1 ज़ार 7 माइनस 6 2 ज़ार 12 प्लस 3 एज इट इज़ 7 3 ज़ार 21 माइनस लैम्डा को 2 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 2 लैम्डा इज इक्वल्स टू 0। 4 को दोनों वैल्यू से अंदर मल्टीप्लाई करते हैं तो 4 लैम्डा माइनस 4 को 18 से मल्टीप्लाई करते हैं 4 18 ज़ार 72 2 को अंदर दोनों वैल्यू से मल्टीप्लाई करते हैं 2 7 ज़ार 14 बाहर माइनस से अंदर का साइन चेंज हो जाएगा, पॉजिटिव आ जाएगा। 2 को 12 से मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस 24 प्लस 3 को भी अंदर दोनों वैल्यू से मल्टीप्लाई करते हैं 3 21 ज़ार 63 माइनस 3 2 ज़ार 6 लैम्डा इज़ इक्वल टू 0। अब देखते हैं जो वैल्यू सिंप्लीफाई हो सकती है, इनको सिंप्लीफाई कर लेते हैं। 4 लैम्डा माइनस 6 लैम्डा करेंगे तो हमारे पास यहाँ पर आएगा -2 लैम्डा। और ये जो कांस्टेंट वैल्यूज़ हैं इनको जब हम कैलकुलेट करेंगे तो कैलकुलेट करने के बाद हमारे पास आ रहा है +1 इज़ इक्वल्स टू 0। -2 लैम्डा इज़ इक्वल टू +1, इधर पॉजिटिव है दूसरी तरफ जाएगा तो -1 माइनस माइनस दोनों कट ऑफ हो जाएंगे। 2 लैम्डा इज़ इक्वल्स टू 1, लैम्डा इधर ही रहेगा, 2 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है 1/2 इधर जाके डिवाइड हो जाएगा तो लैम्डा की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी 1/2 और यही हमारा रिक्वायर्ड आंसर है। क्वेश्चन नंबर 8 पार्ट 2 के अंदर हमें बी मैट्रिक्स गिवन है और हमने बी मैट्रिक्स का भी इसी तरह से लैम्डा फाइंड करना है। तो सबसे पहले तो उन्होंने ये भी कंडीशन दी है कि बी मैट्रिक्स को आपने किसके इक्वल रखना है कि ये सिंगुलर मैट्रिक्स है और सिंगुलर मैट्रिक्स का मतलब है कि आप बी का जब डिटर्मिनेंट लेते हो ना तो वो दैट इज़ इक्वल्स टू 0। तो ये कंडीशन हमें क्वेश्चन में गिवन है। तो सबसे पहले तो बी का डिटर्मिनेंट फाइंड करते हैं। बी का डिटर्मिनेंट लिखते हैं -2 1 2 4 -2 लैम्डा 5 1 0 इज़ इक्वल्स टू 0। अब हमने सिंपली क्या करना है, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम एक्सपेंड करेंगे, फर्स्ट एलिमेंट फर्स्ट रो का नोट करेंगे -2, फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम स्किप कर देंगे, इनको छोड़ देंगे, जो बाकी एलिमेंट्स हैं नोट करते हैं डिटर्मिनेंट में -2 1 लैम्डा एंड 0 -2 1 लैम्डा 0। सेकेंड पेयर के साथ माइनस साइन लगाएंगे, फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम स्किप करेंगे, 4 यहाँ पर नोट करेंगे फर्स्ट रो में से
और उसके बाद हमारे पास मैट्रिक्स के अंदर आएगा 1 2 1 0 1 2 1 0। इसका डिटर्मिनेंट फाइंड करेंगे। थर्ड वाले के साथ हम पॉजिटिव वैल्यू लगाएंगे। फर्स्ट रो थर्ड कॉलम स्किप करना है और फर्स्ट रो का जो थर्ड एलिमेंट है वो यहाँ पर नोट करेंगे 5 और अंदर डिटर्मिनेंट वाली साइड पे 1 2 -2 लैम्डा 1 2 -2 लैम्डा इज इक्वल्स टू 0। नेक्स्ट इनको क्रॉस वाइज मल्टीप्लाई करते हैं और हम इनका डिटर्मिनेंट फाइंड करते हैं। तो यहाँ हमारे पास आ जाएगा 2 को 0 से मल्टीप्लाई करते हैं, 1 को लैम्डा से करते हैं तो -2 0 0 माइनस लैम्डा को 1 से करेंगे तो लैम्डा आएगा -4। इसी तरह से इधर भी क्रॉस वाइज मल्टीप्लाई करते हैं, सेंटर में माइनस का साइन आएगा। 1 0 0 -2 1 2 +5। इनको भी क्रॉस वाइज मल्टीप्लाई करते हैं, 1 लैम्डा से मल्टीप्लाई होगा तो लैम्डा माइनस माइनस प्लस, क्योंकि सेंटर में डिटर्मिनेंट के माइनस आता है और इसका माइनस है तो माइनस माइनस प्लस 2 2 4 इज इक्वल्स टू 0। नेक्स्ट ये हमारे पास -2 बाहर है, अंदर वाली वैल्यू से मल्टीप्लाई होगा तो 0 से तो मल्टीप्लाई करने की ज़रूरत नहीं है, तो माइनस माइनस प्लस 2 लैम्डा आ जाएगा। -4 को अंदर वैल्यू से मल्टीप्लाई करते हैं तो माइनस माइनस यहाँ भी हमारे पास प्लस 4 2 8 आ जाएगा। +5 को अंदर दोनों वैल्यू से मल्टीप्लाई करते हैं, 5 लैम्डा +5 4 20 इज इक्वल्स टू 0। अब लैम्डा वाली दोनों वैल्यूज़ को सॉल्व करते हैं, 5 + 2 लैम्डा आ जाएगा हमारे पास 7 लैम्डा। नेक्स्ट +8 + 20 + 28 इज इक्वल्स टू 0। 7 लैम्डा इज इक्वल टू 28, इधर पॉजिटिव और दूसरी तरफ जाएगा -28, लैम्डा इधर ही रहेगा। 7 मल्टीप्लाई हो रहा है, दूसरी तरफ जाके इसको डिवाइड कर देंगे। 7 1 7 7 4 28, तो यहाँ लैम्डा की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी -4 और यही हमारा रिक्वायर्ड आंसर है।